हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आशीष सिंह और सुपर केम पॉइंट में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी तक हम लोगों ने सीमेंट के बारे में पढ़ा, सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग, सीमेंट की सेटिंग एंड हार्डनिंग प्रोसेस और उसके एप्लीकेशंस, उसके बाद उसके डिके कैसे होते हैं। आज हम लोग यहाँ पर समझेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। आप सभी ने अपने घरों में पीओपी कराया होगा, तो पीओपी का फुल फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस है। वहाँ पे डेकोरेशन में इसका यूज़ करते हैं, सीलिंग वगैरह में डिजाइन वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं। तो बेटा ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, इसको हम लोग कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहते हैं। हेमी का मतलब होता है हाफ, यानी कि इसका अगर हम फुल फॉर्म लिखना चाहें, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है, यानी हाफ H2। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 कैल्शियम सल्फेट और 2/2 कट जाएगा तो 1 H2 आ जाएगा। ये बेटा वाइट ड्राई पाउडर का फॉर्म मिलता है। कैसा मिलता है? ड्राई पाउडर के फॉर्म में मिलेगा। यहाँ पर इसको जब प्रिपेयर करेंगे, इसके प्रेपरेशन को अगर हम देखें तो इसका प्रिपरेशन किससे करते हैं बेटा? जिप्सम से करते हैं। इसका प्रिपरेशन जिप्सम से होगा, ठीक है। तो जिप्सम का यहाँ जो आपका फार्मूला होगा वो है कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O। तो कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O यानी कि यहाँ 2H2O है और प्लास्टर ऑफ पेरिस में बेटा यहाँ हाफ H2O है। तो कभी कभी 2 नंबर में क्वेश्चन आता है इसके फार्मूला लिखने के लिए, तो राइट द फार्मूला ऑफ द प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो यहाँ बच्चों में बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि यहाँ हाफ H2O होगा कि 2H2O होगा। तो इस कन्फ्यूजन को आप इस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। आप इस ट्रिक की हेल्प से इसको रिमूव कर सकते हैं। जैसे आप पढ़ते हो बेटा प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो आप यहाँ पर प्लास्टर हाफ पेरिस आप यहाँ पे एज्यूम करिए। तो प्लास्टर ऑफ मतलब हाफ पेरिस, इसका मतलब यहाँ हाफ वाटर है, यहाँ हाफ H2O होगा और 2H2O किस में चला जाएगा बेटा? जिप्सम में। तो नाम से ही आप उसमें कितने वाटर है, कितने आपके नंबर में वाटर प्रेजेंट है, क्रिस्टलाइन वाटर कितने प्रेजेंट है, आप बता सकते हैं। तो इसका प्रिपरेशन हम लोग जिप्सम से करते हैं। यहाँ पे 125 डिग्री सेल्सियस, हम यहाँ पर बेटा 150 डिग्री सेल्सियस तक भी लेके चल सकते हैं। इस जिप्सम को जब हम यहाँ पर हीट करेंगे 125 डिग्री सेल्सियस पे, तो यहाँ से 1/2 वाटर क्या होगा? बाहर निकल जाएगा और हाफ वाटर क्रिस्टलाइन फॉर्म में कैल्शियम सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा, जिसे कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। इस रिएक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हो। इस रिएक्शन को मैं लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। इसी रिएक्शन को आप इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 2 कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O, इस तरीके से आप इसको हीट कर देंगे तो यहाँ बेटा बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट, 2 कैल्शियम सल्फेट इंटू H2O और प्लस 3H2O यहाँ से बाहर निकल जाएगा। बात तो वही पड़ी, ठीक है। यहाँ पर 2 कर देंगे तो 2 2 जा 4 में से 3 निकल गया, बचा 1, तो इस फॉर्म में आ गया आपका। तो इस तरीके से प्लास्टर ऑफ पेरिस का यहाँ क्या होगा? प्रिपरेशन होगा। अगर यहाँ पर टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया, ठीक है, यानी कि 200 डिग्री सेल्सियस तक जिप्सम को अगर आपने हीट किया तो इसका पूरा का पूरा क्रिस्टलाइन वाटर क्या होगा बेटा? बाहर निकल जाएगा और ऐसा जो कैल्शियम सल्फेट मिलेगा उसे कहेंगे डेड बर्न्ट कैल्शियम सल्फेट, जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं होता। इसके अंदर सेटिंग प्रोसेस नहीं होगा, इसको हम यूज नहीं करते। इस तरह से अगर मैन्युफैक्चरिंग देखें तो मैन्युफैक्चरिंग बहुत इजी है। यहाँ जिप्सम है, जिप्सम को क्रशिंग करेंगे एंड ग्राइंडिंग करेंगे तो जिससे ये पाउडर फॉर्म में आ जाएगा। तो ग्राउंड प्रोडक्ट को क्या करेंगे? 150 डिग्री सेल्सियस पर हीट करेंगे, कैल्सिनाइड करेंगे, यानी किसमें? किल्न में। किल्न मतलब क्या होता है? फर्नेस। कैल्सिनाइड का मतलब होता है कि एयर के एब्सेंस में इसको हीट करेंगे। यहाँ एयर नहीं होगा बेटा, तो एयर के एब्सेंस में जब हीट करेंगे, ठीक है, तो क्या बनेगा? कैल्सिनेट प्रोडक्ट बनेगा। अब इस कैल्सिनेट प्रोडक्ट को पल्वराइजेशन करके प्लास्टर ऑफ पेरिस को बना सकते हैं। तो इस तरीके से ये एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। एक छोटा सा फ्लो चार्ट मैंने दिया हुआ है, इस प्रोसेस से आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह है सेटिंग एंड हार्डनिंग।
इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर हम वाटर में मिक्स कर दें तो एक प्लास्टिक मास बनता है, एक गाढ़ा क्या बनेगा, पेस्ट बनेगा जब वाटर उसमें मिक्स कर देंगे। और उसको आधे घंटे के अंदर यूज़ करना होता है, नहीं तो उसकी सेटिंग प्रोसेस बहुत फास्ट होती है। तो ये कैसे सेट होता है उसको समझते हैं। जब आप प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर मिक्स कर देंगे तो वही चीज़ जो आपने प्रिपरेशन में लिखा हुआ है, इसी प्रिपरेशन प्रोसेस को रिवर्स कर दीजिए, इसी प्रिपरेशन प्रोसेस को उल्टा लिख दीजिए। देखिए पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O और फिर हाफ इंटू हाफ H2O, इसको जब ये मिक्स करेगा तो फिर से क्या बन जाएगा बेटा, जिप्सम बन जाएगा। तो इस तरीके से जो सेटिंग यानी कि सेट होने पर जो हार्ड मास बनता है, उसका जो हार्ड मटेरियल बनता है, उसमें क्या मिलता है बेटा, जिप्सम मिलता है। तो जिप्सम का दोबारा बन जाना ही उसकी क्या होती है, सेटिंग एंड हार्डनिंग प्रोसेस होता है। तो इस तरीके से ये हो गया पीओपी का सेटिंग एंड हार्डनिंग। आई होप आपको समझ में आ गया। तो बेटा जो मैं आपको बोल के बता रहा हूँ उसको अपने नोटबुक में उसको नोट करते जाइएगा, ठीक है। आपके एग्जाम में आता है पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस के प्रिपरेशन, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, सेटिंग, हार्डनिंग एंड यूजेस। तो आपको इससे ज़्यादा नहीं लिखना है, इसी को अच्छे तरीके से आप प्रिपेयर कर लीजिए, इतना ही आपके लिए सफिशियंट है। जब यहाँ पर हम इसके यूजेस की बात करें तो आपने सभी देखा होगा कि वॉल की कोटिंग करते हैं। जब प्लास्टर हो जाता है तो प्लास्टर होने के बाद उस प्लास्टर को, इस दीवार को सेफ करने के लिए हम उस पर कोटिंग कराते हैं, किसके, प्लास्टर ऑफ पेरिस की, जैसे कहते हैं पीओपी कहते हैं। एंड सीलिंग, छत वगैरह पर भी करते हैं और डिजाइन वगैरह बनाने के लिए भी इसको यूज करते हैं। यूज फॉर कॉम्प्लेक्स डिटेलिंग, ये तो हो गया बेटा, ये पहला यूजेस आपको समझ में आ गया। यूज्ड फॉर कॉम्प्लेक्स डिटेलिंग, कॉम्प्लेक्स डिटेलिंग का मतलब हो गया जो वहाँ पे कारीगरी होती है, जो डिज़ाइन बनाते हैं, जो कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन आप देखते हो छतों पर, वो सब बनाने में इसका ही यूज करते हैं। यानी कि रूम इंटीरियर, अंदर के साइड, रूम के अंदर साइड जो हम लोग यहाँ पर इंटीरियर डिज़ाइन करते हैं वो इसी पीओपी का करते हैं। यूज्ड एज सपोर्ट फॉर ब्रोकन बोन्स, दैट इज एज अ प्लास्टर बैंडेज। मतलब जैसे हड्डियाँ टूट जाती है तो डॉक्टर कहता है प्लास्टर बनाइए, नहीं प्लास्टर इसमें लगेगा। तो प्लास्टर क्या होता है, वहाँ पर कुछ स्टिक होते हैं, वुड के स्टिक होते हैं, उसका सपोर्ट होता है। उसके बाद इसी पीओपी की ही क्या होती है, लेयर लगाते हैं, ठीक है। उसी पीओपी का लेप लगा के फिर उसको क्या करें, पट्टी से बांध देंगे, फिर उसके ऊपर पीओपी का लेयर लगा लेंगे तो एक क्या हो जाएगा, प्लास्टर यहाँ बन जाएगा। तो प्लास्टर में भी इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है यूज फॉर मेकिंग फायर प्रूफ प्रोडक्ट। देखो ये फायर रेजिस्टेंस होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसा होता है, फायर रेजिस्टेंस होता है। तो फायर प्रूफ प्रोडक्ट वगैरह बनाने में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। यूज फॉर मेकिंग ये मोल्ड्स, स्टैचू, ये सब बनाने में करते हैं। तो जैसे मूर्तियाँ आप देखते हो, स्टैचू जो बनते हैं, जो आपके डिज़ाइन बनते हैं, बस आप उसको लाइए मार्केट से, उस पर आप क्या करिए, उस पर सीमेंट की लेयर लगा के बस उसको क्या करिए, पेस्ट कर दीजिए। तो इस तरह से मोल्ड्स वगैरह बनाने में, स्टैचू वगैरह बनाने में, डिज़ाइन वगैरह बनाने में भी हम इसका यूज़ करते हैं। और बहुत ज़्यादा यूज़ और भी है, चौक वगैरह बनाने में भी यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का इनिशियल जो भी इंट्रोडक्शन है, इनिशियल जो भी पॉइंट है, आपको समझ में आ गया। तो बेटा यहाँ प्रिपरेशन, मैन्युफैक्चरिंग, सेटिंग एंड हार्डनिंग। सेटिंग एंड हार्डनिंग में आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कि यहाँ पर वाटर क्या करेंगे बेटा, मिक्स करेंगे। मिक्स करने पर ये क्या होता है, आधे घंटे के अंदर किस में चेंज हो जाएगा, ये आपके हार्ड मास में चेंज हो जाएगा, मतलब कि हार्डनेस में आ जाएगी। उसके बाद ये रिएक्शन लिख देंगे, बाद में फिर उसके बाद क्या है, यूजेस वगैरह जो है इसको लिख देंगे। आपको जो भी और याद हो आप ऐड कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस में इतनी चीज़ें आपको अच्छे से लिखनी है। तो अब आप इसको अच्छे से तैयार करिए, कोई डाउट्स हो उसको कमेंट करिए, मैं आपके डाउट्स का जवाब पूरा दूंगा। और एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करवाइए और चैनल को पॉपुलर करिए, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे वीडियो लेक्चर में मिलते हैं, अच्छे लेक्चर के साथ मिलते हैं। ओके, थैंक यू।